नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी, you can come. We will help you support later on. हरे कृष्णा। So thank you so much. आप सबका आभार है। 45 डिग्रीज में डेजर्ट में भगवान का नाम यानी ओएसिस। देखिए किसमें सोने के बाद में आराम क्यों पड़ जाता है? क्योंकि अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ओके, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सोने के बाद आराम और बढ़ जाता है। नहीं, आराम लगता है ना, सोने के बाद उठते हैं तो हाँ भाई फ्रेश लगता है। क्यों? वेरी गुड। यस, सोचना बंद कर देते हैं। यस, ऑल आंसर्स आर राइट। हाँ, एंजाइटी खत्म हो जाती है। नो चिंता। बेसिकली टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी हैव डिस्कनेक्टेड आवरसेल्व्स फ्रॉम मैटर। सो व्हेन दिस इज अ प्रूफ that when one is disconnected from matter, you get relaxed. It is a material proof. Similarly, with eyes open, when this is done, we get relaxed because we are disconnected from matter, or matter is converted into a spiritual substance. Should we do first 1 to 4 recap, or should we do 5 and 6 and in the end do 1 to 6? How would you like to do? What is better? Quick recap is good. Okay, so then I will go towards. Okay, fine. So recap I'll quickly do, then we will move on. So chapter 1, you can look at it, any observations? Chapter 1, what has happened? So this is not really a course of Bhagavad Gita. This is a refresher for myself, for remembering the key messages Krishna is giving in a short duration, in maybe 9-10 सेवास। अदरवाइज हाँ, हिंदी में। अच्छा हाँ, तो है। हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो हम लोग 9 हफ्ते में कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता का बिल्कुल सिंपल तरीके से। माता जी आप आ जाइए। तो अब तक हम चैप्टर 1 से 4 तक कर चुके हैं। एवरीबडी ओके विद हिंदी, राइट? माता जी, नो? Okay, you have the download? Okay, so we will mix it. Okay. So chapter 1 में क्या main है? What has been said? You can look also and we can just quickly go through it. Chapter 1, what is the key message? क्या key messages हैं chapter 1 में? आप देख सकते हैं और बता सकते हैं. You can see and tell. Arjun asked Krishna to take the chariot in the middle of the two armies. हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई बीच में लेकर के चलो, लड़ाई होने वाली है। बहुत सिंपल से तरीके से ये भगवत गीता का ले रहे हैं हम लोग, ज्यादा इसमें पांडित्य नहीं है इसमें, एज इट इज। तो उन्होंने बोला भाई मैं किससे लड़ने वाला हूँ, मुझे बीच में लेके चलो, टेक मी इन द मिडल ऑफ द टू आर्मीज बिकॉज आई वांट टू सी विद whom आई एम फाइटिंग। धृतराष्ट्र ने क्या बोला कि मेरे बच्चों ने और पांडवों ने क्या किया। सो ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पांडवास एंड हिज सन्स। मतलब उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे हैं, वो पांडव हैं। नहीं तो बोल सकता था मेरे सारे बच्चों ने क्या किया, ऐसा नहीं बोला उसने। तो वहीं से वो शुरू में ही वॉज ऑलरेडी बायस्ड, ऑलरेडी अलग, ऑलरेडी वो चल ही रहा था, शुरू से ही चल रहा था वो। क्या कहते हैं ना, वो अंधे कई तरह के होते हैं। एक आंखों का अंधा होता है,
एक दुर्मद अंधा होता है, दुर्मद अंध मतलब मद होता है ना, जैसे हाथी को अगर इफ यू गिव हिम लिकर देन द माइंड विल बी बॉगलिंग, ऐसे जब हाथी का दिमाग खराब होता है उसको कहते हैं दुर्मद, दुर्मद अंधा, उनको सूझ नहीं रहा है। सो ही वाज लाइक दैट। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, क्या क्या उसने बोला मैं लड़ूंगा? डिड ही से आई विल फाइट? यस, वेरी गुड, आई हैव सीन द आर्मीज, आई विल फाइट। डिड ही से दैट? क्या बोला उसने? हाँ, और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बोली उसने, चैप्टर 2 के फर्स्ट का लाइन, नेक्स्ट स्लाइड, उसने बोला मैं भीख मांग के खा लूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा। आई वुड रादर बेग बट आई डोंट वांट टू फाइट। मेरा भी सीन यही है, अर्जुन इज ऑल, वी आर ऑल फाइटर्स, कृष्णा इज ईश्वर सर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ही इज सिटिंग इनसाइड, सो ही इज टेलिंग ऑल दिस फ्रॉम आउटसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड। तो मैं बोला कुछ नहीं करूंगा, पर मैं जो हो जाए लड़ूंगा नहीं। भगवान ने दूसरा चैप्टर जो है वो समरी है पूरे भगवत गीता की, सेकंड चैप्टर इज समरी। तो व्हाट आर द की मैसेजेस? भगवान ने उसको शुरू में क्या बताया, उसको देख सकते हैं आप, हैं? हाँ, दुख और सुख आते रहते हैं सर्दी गर्मी की तरह। हैप्पीनेस एंड प्रॉब्लम्स विल कम लाइक सीजन्स, कम एंड गो, डोंट वरी अबाउट इट, नंबर 1। व्हाट एल्स? That which pervades body is हाँ, सोल कभी नहीं बनती। हाँ, until now perhaps in nowhere other than Bhagavatam, nowhere the soul as a substance was described by anybody. He gave the knowledge. उन्होंने बोला, बताया कि भाई सोल अलग चीज है, उसका तत्व, उसका सब्सटेंस अलग है, और वो ना कभी no birth, no death, fire can't burn, water can't wet it, air can't dry. ये सब कुछ नहीं हो सकता उसका। क्यों नहीं हो सकता है? स्पिरिचुअल है। हाँ, वो ये तत्व अलग है, सब्सटेंस इज डिफरेंट, इट्स बियॉन्ड दिस सब्सटेंस, इसलिए नहीं है। और उन्होंने बोला तुमको डर लग रहा है कि लोग मर जाएंगे, पीपल विल डाई, सो व्हाट डिड ही से अबाउट चेंजिंग ऑफ द, Like person change old clothes, हाँ, soul change bodies after the present. so he summarized, he told about the soul and he also told कि भाई जैसे कपड़े बदलता है एक आदमी, ऐसे ही बूढ़ा होने के बाद में शरीर बदल लेता है, just like in old age, just like the body changes the body when it is very old, similar to what people change the clothes, it's like that. So actually speaking हम सब डबल क्लोथ्ड हैं, हम सब ने 2 कपड़े पहने हुए, एक तो ऑलरेडी एक कपड़ा है, उसके ऊपर एक और भी है, एक्चुअली उसके अंदर एक और भी है, दैट इज सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इज द स्वभाव। यस, सो एक्चुअली में मेनली 2 bodies are there, but some Vaishnavas also describe 3, 2 or 3 bodies are there. सबसे पहला स्थूल, स्थूल शरीर क्या है? ये वाला स्थूल जो इन आंखों से दिखाई देता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो भी मैटर का है। भगवद गीता टेल्स जब when we body is left then that goes with intelligence and mind, हाँ, मन बुद्धि अहंकार के साथ। दूसरा ये, और तीसरा some devotees don't explain, some devotees explain कारण शरीर। कारण शरीर क्या? स्वभाव है। जैसे सुबेरे उठे सो के तो लगा आज बहुत अच्छा आया, तो ये किसका अनुभव था? दैट इज द कारण शरीर। बट एनीवे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज अप टू स्थूल एंड दिस वन। तो ये तीनों ही शरीर किस चीज के बने हुए हैं? मैटर के बने हुए हैं, और ये चेंज होते रहते हैं। अगर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में तो शरीर छोड़ने के बाद में ये वाली बॉडी नहीं मिलेगी, ओरिजिनल मिल जाएगी। दैट ऑल्सो हैज अ बॉडी स्पिरिचुअल। सो चैप्टर 2 इज दिस। चैप्टर 3, Not doing work is a bad. हाँ, दिस इज ये मेरे लिए रियलाइजेशन है। मैं सोचता था मुझे काम अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा। कृष्णा टोल्ड इफ यू डोंट डू वर्क दैट ऑल्सो इज ए बैड वर्क। न कर्मणाम अनारंभात नैष्क्रम्यम पुरुषश्नुते। डोंट थिंक इफ यू डोंट स्टार्ट वर्क रिजल्ट विल नॉट कम। काम नहीं करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। कौन सा वाला फल मिलेगा? अच्छा कि बुरा? बुरा। तो मतलब कर्म तो करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। उन्होंने ही बोल दिया तुम सांस ले रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, ये सब भी तो कर्म है। कर्म नहीं करना तो ही बंद कर दो।
तो बॉडी नहीं चलेगी। तो इसलिए कर्म उन्होंने कहा तुम क्या, तुम्हारे हार्ड तुमसे वो काम करवा लेंगे। वो बोल रहा है ना मैं नहीं लड़ूंगा, अरे तू क्या तेरे अच्छे। दैट्स व्हाट ही बेसिकली टोल्ड हिम। फिर उन्होंने क्या बोला, क्या कैसे काम करो, Offering all work to me. हाँ। तो अब क्या है, कर्म कितने तरह के हैं जी इसमें? कर्म, 3 तरह के कर्म है। कर्म कौन सा कर्म है? फ्रूटिव, सकाम कर्म। दूसरा विकर्म, वो कौन सा कर्म है? गलत काम करना, चोरी करना, डाका डालना, हम लोगों को मारना, विकर्म। और तीसरा कौन सा है? अकर्म। अकर्म क्या होता है? भगवान के लिए काम करना। मतलब उसका आपको मटेरियल रिजल्ट नहीं मिलेगा जी। रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्चुअली में मटेरियल की दृष्टि से देखो तो वो भी मिलेगा। ऑफिस में अगर मैंने जाके काम किया एट द ऑफिस, इफ आई से आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा, डोंट यू थिंक सैलरी will come or not come? Salary will still come na, because I am working. you're performing your duties. हाँ. Yeah. So this should not be understood that if I am doing akarm, I will not get my salary. It will come as a prasad. It will not give the heat of the matter. Okay. और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि why somebody is impelled to do something wrong. गलत काम करने के लिए जैसे कोई जना हमको फोर्स कर रहा होता है दिमाग में, अरे करना, अरे करना, अरे करना, और करने के बाद में वही माइंड बोलता है भाई मैंने कुछ नहीं कहा था। क्यों किया? हाँ क्यों किया, मुझे क्या पता, मैं मेरे से तो हो गया। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो क्या है कि माइंड प्रपोजेस पर सिग्नेचर सोल का होता है उस पे। अगर सोल सिग्नेचर ना करे, इफ द सोल रिफ्यूजेस टू साइन, mind cannot do anything. So then why is the soul signing? Don't you think soul knows it is bad? So why do I still sign? Because I don't have the strength to stop the mind. That strength comes from doing devotional service, from chanting. And that, therefore, we have all, at least I have observed, I have to forcefully chant because I don't have the taste. I have to forcefully. Mind is always सी सम न्यूज, ये देख लो, वो देख लो, ये कर लो, वो कर लो। चैंटिंग के लिए माला उठाना मुश्किल कर देगा माइंड। अपना एग्जांपल बता रहा हूं, फैक्ट है। ओके, सो व्हाई समबडी इज इंपेल्ड टू डू? बिकॉज ऑफ जबरदस्ती काम क्यों करवा रहा है मन? उसके लिए एक रीजन है। क्या रीजन है जी? 3rd चैप्टर के समरी में क्यों करना चाह रहा है आदमी, जबरदस्ती क्यों मन उसको करवा रहा है? व्हाई द माइंड इज forcefully impelling the Maya. okay Maya, huh? Not control on the senses. Okay. Lust is the cause of impelling. कामना चाहिए। So if कामना is completed, अगर कामना की पूर्ति हो गई तो क्या होगा? और चाहिए। और कामना की पूर्ति नहीं हुई, इफ दी लस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या होगा? तो गुस्सा आएगा। बस इसी झगड़े में सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये लस्ट कहां कहां रहता है? भगवान ने एक बहुत बढ़िया सीक्रेट बताया, मेरे को तो नहीं मालूम था, आई विल एडमिट दैट। लस्ट कहां कहां रहता है जी? माइंड में रहता है। फॉल्स ईगो, ओके। It lives even in intelligence. इंटेलिजेंस में भी लस्ट है। भागवतम में क्या है? सेंसेस क्या है जी? घोड़े। सेंसेस आर हॉर्सेस। व्हाट इज रीन्स? उसकी वो इंटेलिजेंस है। और जो सारथी है वो कौन है? द वन हु इज चैरिटियर, वो माइंड है। नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, सबसे पहले है सेंसेस। सेंसेस है 5 हॉर्सेस। रीन्स आर माइंड, द सारथी इज इंटेलिजेंस, एंड हु इज सिटिंग इनसाइड? सोल। तो हु इज सपोज टू कंट्रोल? नहीं, सोल तो खैर है ही उसका, लेकिन सारथी कौन है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और रीन्स को पकड़ा हुआ है जो माइंड है। अब इंटेलिजेंस में ही लस्ट बैठी हुई है।
So already it is, the enemy is already sitting there. That is why Prabhupada said real intelligence, ददामि बुद्धि योगम तम. जब तक material sense है तब तक lust है. जैसे ही भगवान में लगाई उस बुद्धि को, तब फिर real intelligence will come. That does not have the lust. This is the difference. So इसलिए only intelligence, if I think I will control lust with only intelligence, अगर मुझे लगता है कि मैं खाली अपनी बुद्धि से अपनी कामना पे विजय कर लूंगा, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है. नहीं कर सकता मैं, क्योंकि उस बुद्धि में ही कामना बैठी हुई है. आपको कैसे बचेगा? माइंड इटसेल्फ हैज, इट इज इम्पॉसिबल. बट वही बुद्धि जब भगवान में लग जाती है तो फिर वो शुद्ध हो जाती है. हाँ, तब with real intelligence we can control the lust. So lust का spiritual aspect है प्रेम. Spiritual world में also there is lust, but that is called प्रेम. Lust means कामना. कामना in spiritual world is also there. कामना है spiritual world में, लेकिन उसका क्या नाम है? वो शुद्ध है, वो प्रेम है. उसका एक परवर्टेड परवर्जन जो है वो एक कामना है. यहाँ पे इस संसार में प्रेम नहीं हो सकता है, सिर्फ कामना हो सकती है. प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है. वन कैन ओनली लव. लव मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? लव का क्या मीनिंग है जी? Attachment, ओके, affection, ओके, वेरी गुड. care, attract, ओके, वेरी गुड. अनकंडीशनल, वेरी गुड. surrender everything. सरेंडर एवरीथिंग, वेरी गुड. रियल लव में द लवर डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. द लव इज फॉर द प्लेजर ऑफ द अदर पर्सन. दैट इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. अच्छा लगे बुरा लगे, पर सच है. लोग कह सकते हैं अरे यार बहुत कड़वा बात है भाई, लेकिन सच है ना. हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कोई सुख की बुद्धि है. देन ओनली आई वांट टू डू समथिंग फॉर समबडी. सम इन कुछ 1.01 माइक्रोग्राम इज देयर. No, more than that. है जी. ठीक है. तो क्या कर सकते हैं? But when a mother has love for the child, will you also put it in the same category? Consciousness dependent है. Actually what happens is that the thoughts are ever changing. So if the mother is thinking that this baby is a gift from Krishna and I am serving, that will lead to love. But if he is thinking one day this fellow will grow up, I will be old, that is called lust. Somebody was telling me, सबसे बना के बहुत अच्छे से, we should make extra effort to have good connections. जनरली लोग यही सोचते हैं कि अच्छे कनेक्शन सबसे बना के रखना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा क्या काम निकल आएगा. करेक्ट, ये सच है. मतलब मी इंक्लूडेड. हाँ सर, वट एवर इज बीइंग सेड आई एम इंक्लूडेड इन दैट. बट one minute. क्या हुआ वो? वो आ गया ठीक है. ईश्वरी माता जी नहीं यार, नहीं अभी तक नहीं आई, हाँ. आने वाली थी. ओके जी. शशिमुखी माता जी नहीं है. वो they have gone somewhere. I was talking to Prabhu. So, okay, क्या हम डिस्कस कर रहे थे? हाँ, लव है. तो अब मदर्स लव एक्चुअली इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णाज लव, बट टू व्हाट एक्सटेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन. सो बट
mother and father are representatives of Krishna and Radha actually. Even in that, mother is even more important. Mother उसमें भी सबसे आगे है, लेकिन मजबूरी है, बिकॉज द बॉडी ऐसी चीज़ों की बनी है कि वो सुख की कामना है, मतलब क्या कर सकते हैं, वो बना ही ऐसा है. प्रभुपाद said, whoever is here in this world are all criminals. सारे के सारे बदमाश ही हैं. मतलब इसको रस के दृष्टि से देखना चाहिए. बदमाश क्यों है? कुछ भोगने ही आए हैं यहाँ पे. ओके, सो चैप्टर 3 हो गया जी. चैप्टर 4 पे चलते हैं. चलिए जी, चैप्टर 4 का एनीबडी कुछ बोलना चाहेगा उसमें से देख के? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. Krishna is unborn and has transcendental body. हाँ जी, भगवान जो उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दे दिया, बायोडाटा. भैया ये मत सोचना मेरी ऐसी बॉडी है, मेरे को तीर लग गया था तो मैं मर गया था, सॉरी एक्सक्यूज मी. हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सोर्जुना. जो ये वन हु जस्ट अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट्स, इवन दो डजंट नो इन रियलिटी बट एक्सेप्ट्स. अगर कोई खाली एक्सेप्ट कर लेता है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, तो उसको भी संसार में नहीं आना पड़ता. ये भगवान का अश्योरेंस है. खाली मानने मात्र से. कोई बोल सकता है मानने से क्यों होगा? तो जैसे बच्चा है, उसको बोला कि ये तुम्हारी माँ है, लक्ष्य ने बोला ये ममता माता जी तुम्हारी माँ है. उसने कभी बोला बट माता जी डीएनए टेस्ट कराया क्या आपने? हाउ डू आई नो? कभी बोला? हम मैंने अपनी माँ से कभी बोला? वो अभी फ्यूचर बाकी है. वो समय यूएस में तो आ चुका है कि माँ को ही नहीं पता होता, तो फिर कराना ही पड़ता डीएनए टेस्ट. बेटा क्या करे, माँ को ही नहीं पता, तो वो बात अलग है. लेकिन माँ जब बोलती है कि यह है, तो क्यों है? क्योंकि वो अथॉरिटी है, उसको पता है. इसी तरह से जानना और मानना एक ही चीज है. अगर मान लिया तो मतलब जान लिया. जैसे बच्चे ने जान लिया, वो मानने से भी, जानने से भी बड़ा मानना है. नेवर दिस डाउट विल इवन अराइज. आई स्टिल रिमेंबर महाराज वॉज गिविंग दीक्षा टू सम डिवोटीज. कुछ दीक्षा दे रहे थे डिवोटीज को. तो एक ओल्ड एज लेडी थी, वन ओल्ड एज लेडी वॉज देयर. तो उनको बोला 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स प्लीज रिपीट. आप रिपीट करिए 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. क्या है? बोला मांस नहीं खाना, गैम्बलिंग नहीं करना और शराब नहीं पीना. 3 बोल के वो चुप हो गई. शी सेड दीज 3 एंड शी स्टॉप्ड. सो डिवोटी स्टार्टेड प्रॉम्प्टिंग, माता जी वन मोर इज देयर, वन एक और है, एक और है, आप भूल गए, आप भूल गए. बोला कौन सा है? बोला व्यभिचार नहीं करना है. बोला वो क्या होता है? illicit sex you should not do. What is that? She asked. So for those people there is nothing, they already into that. Okay, and then हम लोगों ने देखा था क्या, जो एक्शन में इनएक्शन देखता है और इनएक्शन में एक्शन देखता है. We discussed दो in 2 meetings. Anybody would like to share? कोई बोलना चाहेगा कि seeing What is karma, vikarma and akarma? हाँ वो तो 3 हो गए, हमने कर लिया. If you want एक्शन में इनएक्शन देखना और इनएक्शन में एक्शन देखना, वो कैसे है? एक्शन में इनएक्शन देखना मतलब, हाँ मतलब क्या हुआ? कर्म में अकर्म कैसे देखेगा? वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है जो ऐसे देखता है. दैट पर्सन इज अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु सीज एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन. इनएक्शन इन एक्शन कैसे करेगा? कर तो रहा है एक्शन बट देख रहा है इनएक्शन. कर तो रहा है कर्म पर देख रहा है अकर्म. कैसे मतलब? हाँ, कर तो कर्म रहा है पर ऑफर कर दिए तो अकर्म ही देख रहा है वो. अब अकर्म में कर्म कैसे देख रहा है? कर तो रहा है अकर्म, हाँ ड्यूटी कर रहा है, वही उसका कर्म है, अकर्म ही उसका कर्म है. मतलब जो अकर्म करता है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है. समरी है. ठीक है जी, दिस वी डिस्कस्ड एट लेंथ. एनी क्वेश्चंस इन दिस वन अगेन? ओके, अब अपन आगे चलते हैं. सो फार सो गुड. क्या समय हो गया प्रभु जी? 9:12. ओके बढ़िया. अब चैप्टर 5.
हरे कृष्णा, प्लीज कम। भक्त लोग आपको याद कर रहे थे। कृष्ण कथा हो तो किशोरी जी का होना जरूरी होता है। तो चैप्टर 5 है जी। पिछले चैप्टर में परिता। ओके, श्योर, वी कैन गो। यस, भगवान क्यों आते हैं, ये भी एक पॉइंट है। क्यों आते हैं भाई? हाँ, परित्राण साधु नाम। तो परित्राण साधु नाम कोई बड़ी चीज नहीं है। इट्स नो बिग डील फॉर कृष्णा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य। तो दुष्टों का नाश करना इज नो बिग डील फॉर हिम। अरे बनाए उन्होंने। अभी सी साइड पे, अब सपोज केशव गोज टू सी साइड and he makes one castle in the sand. You can just push like this, it is finished. What is the big deal in it? Similarly, Krishna has created billions of these universes. Killing one demon is, we think it's a big thing because हमारे बस का नहीं है. So main thing is for his devotees he comes. ठीक है जी, हो गया। 1 2 3 4 हमने समरी कर ली। अब पांचवें का क्या टाइटल है जी? हाँ, अब ये बड़ा बढ़िया है। इन्होंने पहला श्लोक बहुत बढ़िया है, माता जी इसको तो बहुत ही पसंद आएगा। चलिए जी, आप शेयर कर लीजिए, उसमें है। अगर ग्रुप में आपने डाउनलोड कर लिया तो वहाँ पे भी होगा, और इफ़ यू हैव द वाईफाई 5.6 यू कैन सी। किशोरी माता जी है ना? नील माधव पे है, नहीं है तो 5 आप वेदा पेज में जा सकते हैं। ठीक है जी, प्लीज रिपीट। संन्यासस्तु महाबाहो, अरे दुख आप्तम अयोगतः योग युक्त मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। ये सबको अच्छे से भगवान ने हार्ड हिटिंग सारे श्लोक ऐसे ऐसे दिए हैं। देखिए जी, संन्यासस्तु, संन्यास का मतलब क्या है जी? रिनाउंस कर देना, लीव एवरीथिंग। संन्यास इज दैट। अस्तु महाबाहो, कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, हे महाबाहो, संन्यास अस्तु, इफ यू रिनाउंस एवरीथिंग तो क्या होगा? दुख आप तुम। व्हाट विल हैपन? व्हाट इज दुख? मिजरी। आप तुम, इट विल कम। अयोगतः, जब तक डिवोशनल सर्विस, तो पहले उसको छोड़ देते हैं। सो आई हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग इन दिस मटेरियल थिंग्स, आई हैव रिनाउंस्ड and I am going to go and leave the job and go to Kashi or Vrindavan or somewhere. Krishna is telling, if you do this and you have not completed your duty, you have not done duty, what will happen? Dukh aaptum. You will be miserable. छोड़ के देखो. That's what he is saying. You remember we used to share that one person was there. He was not finding a job and he was getting troubled. बहुत परेशान हो रहा था संसार में, तो सब कुछ छोड़ के काशी चला गया. He went to काशी. So घर वाले परेशान थे. People at home were very worried. Where is this fellow gone? After 3 months one letter came. 3 महीने बाद एक चिट्ठी आई. चिंता मत करना, नौकरी मिल गई है. संन्यास लेके गया था वो. So ये सिचुएशन है. So संन्यास अस्तु महाबाहो, अगर सब कुछ आपने छोड़ दिया, दुख आप तुम, तो कब छोड़ सकता है संन्यास? सन्यासीज हैव लेफ्ट आल्सो. आर दे मिजरेबल? जो सन्यासी जेन्युइन सन्यासीज हैं, उन्होंने छोड़ दिया, उनको तो दुख नहीं लग रहा, उनको आनंद में है. क्यों? ये भगवान ने क्यों लिखा ऐसा? जब तक सेंसेस प्यूरिफाई नहीं हुई है, टिल द टाइम सेंसेस आर प्यूरिफाइड, दुख आप तुम. ये जो ऑफिस जाना, घर में काम करना, ये सब करना है, ये सेंस प्यूरिफिकेशन के लिए है, थकाने के लिए. अच्छे से रगड़ो, देन यू विल से यार अब थक गए भाई, बहुत हो गया. रात में नींद तभी बढ़िया आएगी when you are tired and हाँ.
तो दुख आप तुम अयोगतः, टिल द टाइम योग इज नॉट हैपेंड, जब तक योग नहीं हुआ है, मतलब जब तक डिवोशनल सर्विस, जब तक कोई एक्टिविटी भगवान से कनेक्टेड नहीं है और आपने सब कुछ छोड़ दिया, तो दुख आप तुम, वन विल बी मिजरेबल. नॉट ओनली दैट, देन ही सेज योग युक्त मुनिर ब्रह्मा. लेकिन अगर एंगेज्ड है डिवोशनल सर्विस में, वन इज योग युक्त. योग मीन्स डिवोशन, युक्त मीन्स with, one who is doing devotional service, मुनिर ब्रह्मा. जो मुनिर मतलब यहाँ पे थिंकर वर्ड दिया, जो मुनि लोग हैं, जो योग युक्त हैं, न चिरेण अधिगच्छति, न चिरेण विदाउट डिले अधिगच्छति, वो भगवान की प्राप्ति करते हैं जो योग युक्त हैं. तो अगर योग युक्त होके काम कर रहा है तो भगवत प्राप्ति भी है और नो दुख आप तुम. वन इज डूइंग डिवोशनल सर्विस, no misery and Krishna realization. But if one gives up renunciation without linking it with Krishna, then dukha. So no need to take sannyas. That's what he is saying. Okay. Yes. So let us, now he tells, this is a very famous shloka, please repeat. Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. So he is saying who is actually a learned person, कौन है वाकई में, कौन ऐसा है जो पंडित है. यहाँ पे जो पंडित की अगर आप देखें, those who are wise. पांडित्य का मतलब एक होता है श्लोक रटे रटाए बोलना, रटे हुए हैं सारे श्लोक, सब आता है पूरा, चारों वेद. यू नो, ये जो जब वैदिक कल्चर व्हेन इट वाज ड्विंडलिंग, स्टार्टेड ड्विंडलिंग और अटैक होने लगे इंडिया पे और सब जगह, तो सर्टेन कम्युनिटी सेड, एक सर्टेन कम्युनिटी कहा कि अब कुछ भी प्रिंटेड है तो उसका नाश कर दिया जाएगा, रूलर्स विल क्लियर इट. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको याद कंठस्थ कर लेना चाहिए. जिसने चारों वेद कंठस्थ किए उसका नाम पड़ा चतुर्वेदी. चतुर्वेद, जो चारों वेदों को रट चुका है. जिसने दो रटे वो हुआ द्विवेदी. और त्रिवेदी भी है त्रिवेदी है जिसने 3 रट लिए. और एक है उपाध्याय, उपाध्याय, जो वैदिक टीचर था उसके साथ में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे. दे कुड नॉट लर्न बट दे कुड लिसन एंड दे कुड अध्ययन, दे कुड लर्न समथिंग, नॉट फुल्ली वन वेदा. दे आर उपाध्याय. तो यहां पे भगवान बता रहे हैं कि असली में वाइज कौन है. कौन है जी? जिसके पास में विद्या है, विनय है, संपन्ने, फुल ऑफ विद्या, एजुकेशन एंड जेंटलनेस, संपन्ने. ब्राह्मणे, अब वो कैसे देख रहा है सबको, ब्राह्मणे ब्राह्मण को, गवि गाय को, हस्तिनी एलिफेंट को, शुनि कुत्ते को, च एव श्वपाके, श्वपाके यानी चांडाल जो कुत्ता भी खा लेता है, श्वपाके च. तो जो जना विद्या और विनय से संपन्न है, वन हु इज हैविंग एजुकेशन एंड जेंटल एंड इज फुल्ली इक्विप्ड, संपन्न है इन सब से, एंड ही सीज ब्राह्मण, काऊ, हाथी, कुत्ता और चांडाल, इन पांचों को जो समदर्शना, एक तरह से देखता है, वो क्या है? पंडित है, वो वाइज है. अब एक तरह से कब देख पाएगा वो? देखेगा कि each one has a soul. हाँ, अगर वो बॉडी देखेगा तो हाँ, सारी गेम यही है, देखना, देख क्या रहे हैं. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट. ये भगवान ने बताया. अब देखिए जी, बहुत ही बढ़िया ये 522 श्लोक, इसको हम देखेंगे. दिस श्लोका आंसर्स कॉज ऑफ आवर मिजरी. ये श्लोका बताता है कि कष्ट हमको क्यों हो रहे हैं, हम क्यों, मिजरी का क्या
हिंदी है यहाँ पे दुख, डिस्ट्रेस। क्यों दुखी हैं हम, उसका भगवान ने आंसर दिया है यहाँ पे। तो हमारा काम ये, मैं तो भूल जाता हूँ, तो हमारा काम ये है कि एक दूसरे को याद दिलाना। प्लीज रिपीट, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हाँ जी, वाह। ये ही संस्पर्श, संस्पर्श, स्पर्श इज व्हाट? टच। यानी कि जो मटेरियल सेंसेस है, संस्पर्श मीनिंग मटेरियल सेंसेस, ये ही संस्पर्श भोग, वन हु वांट्स टू एंजॉय विद मटेरियल सेंसेस। संस्पर्श यानी कि मटेरियल सेंसेस, भोग मीन्स एंजॉयमेंट। अगर मटेरियल सेंसेस से मटेरियल चीजों का एंजॉयमेंट करना है तो दुख योनयः एवते, दुख यानी मिजरी, डिस्ट्रेस, सोर्स ऑफ। अगर संसार के सुखों को भोगने की इच्छा है तो वो दुखों का सोर्स है। बट वाई, मेरे को तो लग रहा है मैं बड़े मजे में हूं। तो ऐसा क्यों भगवान ने लिखा कि भाई अगर सांसारिक वस्तु को भोगोगे, इफ यू विल एंजॉय समथिंग मटेरियल, you will be miserable, you will be in distress. Why? Because world is by design source of enjoyment. Fantastic, by design. It is temporary. Temporary, very good. Yes, because he answers in the next line. Adi. What is Adi? Starting, beginning. Antah, उसका एंड भी है। जिस चीज का आदि और एंड है, न तेषु रमते बुधा, बुधा मीन्स इंटेलिजेंट पीपल, न रमते, रमते मीन्स उसमें एंटेंगल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसका बिगिनिंग इज देयर एंड एंड इज देयर, शुरुआत है और एंड है। तो अगर अपना दिल ऐसी चीज से लगा लिया जो छोड़ के चली जाएगी, बस यही भगवान कह रहे हैं, भैया दिल मत लगाना उस चीज से जो छोड़ के जाएगी। क्यों? प्लीज रिपीट, काल कर्म गुण देहोयम, नहीं, काल कर्म गुण, वन वर्ड आई एम मिसिंग, देहोयम पंच भौतिका कथम मन्यस्तु गोपाय सर्पग्रसत यथा परम। हाँ जी, काल कर्म गुण आधीनो। काल क्या है? नारद जी इज टेलिंग हूं, नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, जब धृतराष्ट्र लेफ्ट फॉर हिमालयास, दैट टाइम ही वॉज क्राइंग, युधिष्ठिर वॉज क्राइंग, वेयर इज माई बाबा जी, मेरे कहाँ चले गए। दैट टाइम नारद जी केम, नारद जी आए उस वक्त। बोला भाई क्यों रो रहा है? बोले वो चले गए, बहुत बुरा लगा होगा उनको, शायद बहुत परेशान होंगे, मैंने उनके बच्चों को मार दिया इसलिए शायद चले गए, शायद डूबने चले गए। उन्होंने कहा, बोला भैया ये एक डायलॉग याद कर ले, फिर बता तुझे कितना दुख हो रहा है। वो क्या है? वो ये डायलॉग है भागवतम। काल समय, कर्म गुण, तीन, काल कर्म गुण आधीनो, आधीन है। वन इज सब्जेक्टेड टू काल कर्म एंड गुणास। काल कर्म गुण आधीनो, देहोयम, ये बॉडी, पंच भौतिका, ये जो बॉडी बनी है पांच भूतों से, वो तीन चीजों के अधीन है। दिस बॉडी विच इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स इज कंट्रोल्ड बाय 3, काल कर्म गुण। एवरीबडीज एक्सपीरियंस। तो ही सेड तुम्हारी बॉडी भी इन 3 से कंट्रोल्ड है बाबा। कथम अन्यस्तु गोपायत, तुम किसे बचा सकते हो? जवाब दो। ही सेड कथम अन्यस्तु, कथम बोलो, अन्यस्तु गोपायत, किसको बचा सकते हो? सर्पग्रसत यथा परम,
तुम्हें खुद सांप रूपी काल का काट रहा है, तुम किसे बचा सकते हो भाई? और तुम रो रहे हो दूसरे के लिए। प्रार्थना करो उसके लिए, ठीक है, अपना अपना अरेंजमेंट करो। दैट्स व्हाट इट इज। सो हियर वही है, जो नहीं मरने वाला है, अगर उसने दिल लगा लिया मरने वाली चीज से, तो दुख आप तुम अयोगता। बार बार भगवान तरह तरह से, जैसे हमारी जब बोर्ड मीटिंग होती है, किशोरी माता जी विल टेल, एक ही इंफॉर्मेशन को वो 8-10 तरह से अलग अलग स्लाइड में मांगते हैं। इज इट नॉट? सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे विल आस्क इन 10-15 वेज, सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों? उससे रेवलेशन होती है। फिर इसको ऐसे देखा, इसको ऐसे देखा, शायद ये वाला समझ में आ गया, शायद ऐसे देख के समझ में आ गया। ऐसे ही भगवान का है। भगवत गीता में ही इज ओनली टेलिंग, बार बार चीज बता रहे भैया, ऐसे समझ ले, ऐसे समझ ले, ऐसे समझ ले। ओके, अब तो ये तो समझ में आ गया कि जी मिजरी किस लिए है, क्योंकि हमने क्या किया है, सेंसेस के साथ। तो अब हमारे को तो लेकिन इच्छा तो है भोगने की, आई वॉन्ट टू एंजॉय, सो व्हाट शुड आई डू? हाँ, बस कनेक्शन लगा देने का। देन फूड बिकम्स प्रसाद, सैलरी बिकम्स प्रसाद, फैमिली बिकम्स प्रसाद, कार बिकम्स प्रसाद, एवरीथिंग बिकम्स प्रसाद। देन नो प्रॉब्लम, नो दुख आप तुम। देन ब्रह्मभूत प्रसन्न। एक भगवान ने दोनों चीजें, ये अच्छी बात है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज का कॉन्ट्रेरी है और दोनों रिकनसाइल्ड है। जैसे वहां बोला क्या है, दुखालयम शाश्वतम। देन ही इज सेइंग ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। भाई एक चीज बताओ। But both are true. If one is attached to the matter, dukhalayam. But if one is attached to Krishna, Brahmabhut Prasannatma, that person is happy. Even though there are problems, at least strength तो दे देता भगवान। भाई होगा जो देखा जाएगा। ओके जी, ये बताने के बाद में डिस्ट्रेस, why distress is there, clear. Now peace, everybody is looking for peace. सब लोग शांति चाहते हैं, राइट? उसका फॉर्मूला भगवान ने इस श्लोका में दिया। प्लीज रिपीट। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। हाँ, बहुत बढ़िया। सो कृष्णा इज टेलिंग, इफ यू जस्ट नो 3 things और एक्सेप्ट 3 things, यू विल बी ऑलवेज पीसफुल। अगर 3 चीज आप मान लोगे, लिख के रख लोगे अपने ऑफिस में या रसोई में या कहीं भी, 3 चीज याद रहेंगे, तो आदमी पीसफुल रहेगा, शांति में रहेगा। वन विल बी पीसफुल। व्हाट आर द 3 things? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। फर्स्ट वन, भोक्ता मीन्स व्हाट? एंजॉयर। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हर एक चीज का भोक्ता भगवान ने कहा मैं हूं। जैसे पेट, माउथ इज नॉट द रियल भोक्ता, माउथ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द स्टमक डाइजेशन। भोक्ता इज स्टमक। इफ फूड डजंट गो इन स्टमक, छुट्टी। सो भोक्तारम यज्ञ तपसाम। कृष्णा सेड इफ यू नो 3 things यू विल बी पीसफुल। 3 चीज अगर आपको पता है तो आप शांति में रहोगे। पहला, हर चीज का भोक्ता मैं हूं, तो मुझे ऑफर करो, नंबर 1। नंबर 2, सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक मीन्स, सर्वलोक का क्या मतलब है जी? सारे लोगों का महेश्वर मैं हूं। आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी। तो पहला पता हो कि मैं भोगता हूं, दूसरा मैं सुप्रीम हूं, तीसरा सुहृदय सर्वभूता नाम। नहीं, हाँ, प्रभुपाद ट्रांसलेट्स इंटीमेट फ्रेंड। सुहृदय सर्वभूता नाम, जितने भी हैं उन सबका मैं इंटीमेट फ्रेंड हूं। बहुत सारे लोग फ्रेंड हो सकते हैं, पर इंटीमेट का मतलब है उसको सब पता है, अंदर क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, ये कैसे होगा, कैसे हेल्प करनी है, क्या करना है, हर चीज। तो सुहृदय सर्वभूतानाम। तो भगवान ने कहा भैया 3 चीज अगर किसी को मालूम है, एक तो भोक्तारम, सब चीज का भोक्ता मैं हूं। यज्ञ तपसाम, हर चीज का भोग, यज्ञ हर एक्टिविटी का मैं भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे संसार का मैं ईश्वर हूं। और सर्वभूतों का मैं सुहृदय हूं, मैं सबका इंटीमेट फ्रेंड हूं। जिस जने को ये 3 चीज पता है, ज्ञात्वा मीन्स नोज, माम मतलब मेरे बारे में जिसको ये 3 चीजें पता है,
शांतिम रक्षति, वो पीसफुल रहता है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अब मैंने कहा मैं भोगता हूं, ठीक है ऐसे ही तो मजा आएगा ना समझने में। मैं हूं भोगता, मैं तो अब ऑफिस में क्या होगा मेरा हाल? आप बेकार, आप बेकार, आप बेकार, आप बेकार, आप सब बेकार है, मैं। तो फिर जब ईद आती है तो जो मैं करता है उसका क्या होता है? तब फिर खचाक, किस्सा खत्म। ये हो गया भोगतरम। सर्वलोक महेश्वरम। अच्छा सोचो, एक छोटी सी जॉब में कितनी हमको हेडेक रहती है, राइट? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैंने बोला मैं सर्वलोक महेश्वर हूं शांति से बैठ सकोगे क्या? ये सीईओ की हालत देख के समझ में आ रहा है संडे को भी। तो ये है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको ये लगता है कि अगर दूसरा कहेगा मैं आनंद में हूं तो मैं हूं आनंद में। There is this category of people, they feel that if other person, if Kamal Prabhu will say Rahul is enjoying life, that means I am enjoying life. Majority is this. हाँ, दूसरे लोग कह रहे हैं क्या कि मैं खुश हूं, तो मैं खुश हूं। अगर दूसरे कह रहे हैं ये राहुल की लाइफ देखो यार, सुबह उठ के क्या मतलब, ये क्या दिन भर खराब अपना कर रहा है, ये टाइम पास सब, यार ये ठीक कह रहा है यार, मैं खुश नहीं हूं तो ये वाला खुशी नहीं है, अपना खुद डिसीजन। ठीक है जी, तो ये पीस का फॉर्मूला है। अभी आई थिंक चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। वी विल डू द समरी एंड देन आई थिंक आज यहीं तक लेंगे। क्या बच गया प्रभु जी? 9:35 तो हो गया मेरे ख्याल में। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे इस पीपीटी में 6 चैप्टर के बाद में, तो आपको चैप्टर 1 2 3 4 वापस दिखाई देगा। मैं हर बार एक्चुअली चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि नहीं तो क्या है वो बुद्धि कमजोर है ना, तो आई विल नॉट रिमेम्बर, इसलिए ऐसा है। हाँ जी, चैप्टर 5 में आप आ जाइए। सेकेंड लास्ट स्लाइड है समरी चैप्टर 5 कर्म योग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मिल गया क्या? चलिए माता जी, रीड फर्स्ट लाइन। Forcefully renouncing activity will give you misery because senses are not yet purified. So one has to do action in devotional service. तो अभी क्या है, जब तक जो हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाती, हाँ हम वेट करते हैं। ये तो लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। ओके इसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं खत्म नहीं होता है ये, इसलिए नो दुख। आप तुम कितना भी दिल लगाओ, इससे खत्म होगा ही नहीं मिल गया जी। तो फोर्सफुली रिनाउंसिंग एक्टिविटीज विल गिव यू मिजरी। जबरदस्ती आपने अपना काम छोड़ दिया। अभी घर पे माता जी ने बोला सब बच्चे और सब वेट कर रहे हैं प्रसाद के लिए, वो मुझे नहीं बनाना, कायदे से प्रभु जी को बना लेना चाहिए बट नहीं होता कई बार, राइट? तो जबरदस्ती अगर एक्टिविटी छोड़ दी, फोर्सफुली रिनाउंसिंग एक्टिविटी, व्हाट विल हैपन? इट विल गिव यू मिजरी। व्हाई इज इट लाइक दिस? बिकॉज सेंसेस आर नॉट प्यूरिफाइड। तभी छोड़ सकते हैं काम को जब 100% डिवोशनल सर्विस, तब फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर जो करेगा डिवोशनल सर्विस ही होगा। फिर प्रसाद बना रहा है तो डिवोशनल सर्विस, काम कर रहा है तो डिवोशनल सर्विस, ऑफिस जा रहा है तो भगवान की परिक्रमा लगा रहा है, हर चीज में वो कनेक्शन हो जाएगा उसका, फिर नो मिजरी। तो ये तो एक नॉलेज है इसमें। नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा जी? The humble sages, Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater, because he sees Vasudev Sarvam Iti. हाँ, वो जो पंडित है विद्या विनय संपन्न, हाँ, वो क्या देखता है? वन ब्राह्मण, काउ, एलिफेंट, डॉग और चांडाल, इन सबको समान देखता है। A person who sees, who is a pandit, a wise person who sees a brahmana, cow, elephant, dog and dog eater all the same. सेम क्यों देख रहा है? बिकॉज वासुदेवम सर्वमिति, ये भगवान का सोल है, भगवान इसके अंदर बैठे हैं, मैटर भी भगवान की एनर्जी है, वो भगवान से अभिन्न है। सारे कॉन्ट्राडिक्शन अलग हैं, रिकंसाइल हो गए। समटाइम्स को बोलता जी ये जो
माँ के उससे जा रहे हैं दुर्गा मैया की पूजा करके, वो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? वो तो डेमी गॉड है भाई। कोई तो एक भक्त होगा जो दुर्गा मैया से कह रहा होगा भाई आप अपने बारे में बताओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए मटेरियल, कोई तो होगा। तो क्या वो नहीं बता देंगे कि ये भगवान है और मैं उनकी शक्ति हूँ और हम दोनों अभिन्न है? वही राधा रानी नहीं बता सकती क्या? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो ये करना क्या बड़ी बात? तो इसलिए अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। क्यों प्रभु जी? करेक्ट है क्या? तब फिर नो दुख आप तुम, नहीं तो दुख आप तुम। ओके जी, अगली लाइन कौन पढ़ेगा? If one gives his heart to something Hmm. which has an end, it will cause misery. हाँ, इट विल कॉज मिजरी। सो अपना दिल दे दिया किसी को जो खत्म होने वाली चीज है उसको। क्या है वो? मैंने तेरे लिए ही घर छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। फेमस हिंदी सॉन्ग इन माय चाइल्डहुड यूज्ड टू बी देयर। वैसे था, मैंने तेरे लिए ही घर छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। तो ये रियलिटी है इस लाइफ की। इवन फॉर द बॉडी वी लीव एवरीथिंग। बाद में वो बॉडी भी हमको जयराम जी कर देती है, चलो भैया टाटा बाय बाय, अपना काम हो गया। और लास्ट में कौन पढ़ेगा जी? Peace formula. One हाँ जी। accepts or knows that Krishna is Bhoktaram, Sarvalok Maheshwar, Suridayam, he attains peace. हाँ जी, 3 चीज पता करनी है, बस मान लेना है भगवान जो कृष्ण है वो हर चीज के भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वर है और हमारे इंटीमेट फ्रेंड है। तो जो हाँ, तो ये डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोगों को लगता है कि जान पहचान हमारी नहीं होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा। आई एम श्योर यू वुड हैव मेट दोस पीपल, करेक्ट? जान पहचान रखो सबसे। अरे भगवान से जान पहचान रखो तो वो जो नहीं जानने वाला है वो भी पहचान हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट, यू विल नॉट इवन नो कि कहां से कौन निकल के आ गया। हर वक्त कौन साथ में रह सकता है? कोविड के टाइम पे कौन था साथ में? कितनी भी जान पहचान हो, वो घर में आपके कमरे में कोई आने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं खुद, लेट मी पुट दिस वे, मैं किसी के कमरे में जाने को तैयार नहीं था, दूसरे को क्या बोलना? तो क्या हेल्प करनी है किसकी? वो चाहे तो कहीं से भी हो, तो क्योंकि वो तो जो सब जगह है वो यहाँ भी है, जो सबका है वो हमारा भी है, तो कहीं से भी प्रकट कर सकता है, उसको क्या प्रॉब्लम है? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। चलो भाई बच्चा लोग आ जाओ, वी आर ऑन टाइम, नॉट बैड। 9:40 करिए। केशव हरि Hariom and Lakshya. Call them. हरि प्रभु जी इसको आप करो, फिर दोबारा स्टार्ट बच्चों की तरफ। हाँ बोलिए।